Good morning, student. Last example of chapter number 7. ओके, जो भी पोर्शन बाकी है वो सप्लीमेंट्री में बाकी है, मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे वो पोर्शन दिया हुआ है। वो पोर्शन भी आज इसी लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं और एक सम भी देख लेंगे। बाद में 2 या 3 सम बचेंगे, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी स्टार्ट करता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 43 और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया। इंटीग्रेशन -1 टू 3/2 मॉड्यूलस ऑफ x sin पाई x dx, x sin पाई x dx। तो लिमिट हमारी क्या, -1 टू 3/2। तो x की वैल्यू यहां पहले एंगल में रख लो। तो अगर x -1 है तो यहां पे एंगल कौन सा हो जाएगा, -π। यहां पे 3/2 है तो एंगल हो जाएगा 3π/2। मतलब जो भी कैलकुलेशन आएगी वो -π से लेके 3π/2 तक आएगा। -π टू 3π/2 मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, देखो -π टू 0, -π टू 0 इट मींस थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन बोथ क्वाड्रेंट साइन फंक्शन इज नेगेटिव। ओके, -π टू 0 और 0 टू π आप जाएंगे तो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट और उसमें साइन फंक्शन आता है पॉजिटिव। और लास्ट π टू 3π/2, π टू 3π/2 इट शोज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन फंक्शन आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन की बात करें, सिर्फ साइन फंक्शन की, तो यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। -π टू 0 मतलब x की वैल्यू की बात करें तो -1 टू 0, -1 टू 0 मतलब एंगल आएगा -π टू 0, मतलब क्वाड्रेंट 3 एंड 4 साइन फंक्शन नेगेटिव। x की वैल्यू की बात करें तो 0 टू 1 एंगल आएगा 0 टू π, मतलब सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इट मींस साइन फंक्शन पॉजिटिव। एंड 1 टू 3/2 दैट मींस एंगल बिटवीन π टू 3π/2 it shows third quadrant and in third quadrant sin function is negative। ओके, यहां पे मैं आपको यूनिट सर्कल ड्रॉ करके भी बता देता हूं। तो ये है यूनिट सर्कल हमारा। तो यहां पे मैं x की वैल्यू लिखने वाला हूं। तो यहां पे x की वैल्यू आएगी -1 मतलब एंगल हो जाएगा -1। x की वैल्यू 0 तो एंगल होगा 0। यहां पे x की वैल्यू आएगी 1 तो एंगल हो जाएगा π। और यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 है तो एंगल हो जाएगा 3π/2। मतलब देखो -1 टू -1/2 -1/2 टू 0। तो x की वैल्यू -1 टू 0 है, -1 टू 0। यहाँ पे मैं लिखता हूं, बस देखिएगा x की वैल्यू between -1 to 0 that means third and fourth quadrant। ओके, x की वैल्यू 0 to 1 मतलब हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और x की वैल्यू 1 to 3/2 तो ये हो जाएगा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा, ये बिल्कुल रफ वर्क है तो इसको लिखने का नहीं है। एग्जाम्पल में आप अपनी नोटबुक में खास इसको मेंशन कीजिएगा क्योंकि समझ में जल्दी आ जाएगा। तो जो यहाँ पे x है उसकी बात मैंने अभी तक नहीं की है, x की बात करेंगे लेकिन बाद में। पहले मैं बात करने वाला हूं मॉड्यूलस ऑफ साइन फंक्शन। मॉड्यूलस ऑफ साइन फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे नाउ मॉड्यूलस ऑफ साइन पाई x, तो x की वैल्यू अगर -1 से 0 तक है, -1 टू 0 दैट मींस एंगल बिटवीन -π/2 टू -π टू 0 it shows third and fourth quadrant, then we get sin function is negative -sin pi x if value of x is between -1 to 0। if value of x between 0 to 1 that means angle lies in first or second quadrant and in both quadrants sin function is always
पॉजिटिव देन वी गेट साइन पाई एक्स, और अगर x की वैल्यू 1 से लेके 3/2 तक है तो एंगल हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसे नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई एक्स, ये खास देखिए मॉड्यूलस ऑफ साइन पाई एक्स को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे x है तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ x इनटू साइन पाई x, मॉड्यूलस ऑफ x इनटू साइन पाई x, तो देखो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, x साइन पाई x या फिर माइनस x साइन पाई x। तो ये पहला पोर्शन की बात करता हूं तो क्या आएगा देखते हैं। तो पहला पोर्शन -1 to 0 है, x की वैल्यू कौन सी है -1 to 0, दैट मींस वैल्यू ऑफ x इज ऑलरेडी नेगेटिव इन दिस पोर्शन। ओके, इन दिस पोर्शन वैल्यू ऑफ x इज ऑलरेडी नेगेटिव। तो यहां पे इस माइनस साइन पाई x को नेगेटिव x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब अगर x की वैल्यू -1 to 0 है तो यहां पे हमारा फंक्शन आएगा x इंटू साइन पाई x -1 to 0। अब बात करने वाला हूं 0 to 1। अगर x की वैल्यू 0 to 1 है तो x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। बिटवीन 0 to 1 x is always positive and sin function is also positive. Then we write here x into sin pi x, और अगर x की वैल्यू यहाँ 1 to 3/2, बिटवीन 1 to 3/2, ओके, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, लेकिन साइन फंक्शन जो कि नेगेटिव है तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा -x sin pi x। तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखो इन दिस इंटरवल -1 to 0 फंक्शन इज x sin pi x, इंटरवल 0 to 1 सेम पॉजिटिव फंक्शन, इंटरवल 1 to 3/2 फंक्शन इज नेगेटिव। तो ये दोनों को कंबाइन कर लेता हूं, मतलब इंटरवल -1 to 1 लिख देता हूं, और फंक्शन सेम ही है x sin pi x। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं देखिए, तो देयर मॉड्यूलस ऑफ x sin pi x इज इक्वल टू x sin pi x एंड वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन -1 to, और यहां पे हो जाएगा -x sin pi x, वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 1 to 3/2। तो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स आने वाले हैं, सिर्फ 2 पार्ट्स। तो क्वेश्चन से मैं अब स्टार्ट करता हूं। देखो नाउ i इज इक्वल -1 to 3/2, -1 to 3/2 मॉड्यूलस ऑफ x sin pi x dx। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स करने वाला हूं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 मॉड्यूलस ऑफ x sin pi x dx प्लस दूसरा पार्ट आएगा 1 to 3/2 मॉड्यूलस ऑफ x sin pi x dx। लेकिन देखो यहाँ पे -1 to 1, then we write modulus of x sin pi x is equal to simple x sin pi x। तो यहाँ पे -1 to 1 हो गया x sin pi x dx, और यहाँ पे ये टर्म है नेगेटिव बिटवीन 1 to 3/2, और फंक्शन इज माइनस, देन आई राइट हियर -x sin pi x dx। अब मैं इसको बोल देता हूं I1, और ये हमारा हो गया I2। देखो I इज इक्वल I1 माइनस I2। तो पहले मैं I1 की कैलकुलेशन करूंगा, बाद में कैलकुलेशन करूंगा I2 की। तो देखो यहाँ पे नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1
x sin पाई x dx। देखिए शायद आपको पता चल गया होगा कि लिमिट क्या है, -a टू a है। तो बात करेंगे इवन और ऑड फंक्शन की, तो इसको मैं बोल देता हूं fx इज इक्वल x sin पाई x। नाउ आई पुट x इज इक्वल टू -x, then -x into sin minus pi x, but sin function is odd, then minus outside, then minus minus plus. We get here x sin pi x is equal to fx. Then we say that fx is even function, and therefore fx is even function. कैसे लिखेंगे? तो I1 को लिख लेता हूं मैं, I1 is equal to 2 times 0 to 1 x into sin pi x dx। तो यहां पे u और v वाली मेथड आएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये जो है वो है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 2 times इंटीग्रेशन 0 to 1 x into sin pi x dx। देखिएगा I1 और I2 दोनों कैलकुलेट करना है हमको, then I1 is equal to as it is ब्रैकेट u as it is इंटीग्रेशन ऑफ sin pi x। तो sin का इंटीग्रेशन हम जानते हैं आएगा माइनस cos pi x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज pi 0 to 1। ओके, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ sin, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस, एंड आई राइट हियर माइनस माइनस प्लस cos pi x डिवाइड बाय pi dx। ओके, प्लस यहां पे मैं लिख लेता हूं c1। I1 is equal to as it is, यहां पे upper limit or lower limit, then first put upper limit, put x is equal to 1 here, then -1, value of cos pi is also -1, then we get here 1 upon pi, and put lower limit, then put x is equal to 0, then 1 upon pi only, plus from second term 1 upon pi outside, and integration of cos pi x, which is sin pi x, which is sin pi x divided by pi, and limit is now 0 to 1, okay, plus c1। I1 is equal to 2 bracket 1 upon pi plus from denominator pi outside, then we get 1 upon pi square। Now c in bracket, put first upper limit, then sin pi into 1, which is sin pi, and value of sin pi 0, put x is equal to 0। तो यहां पे I1 हमको मिल गया, ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, 2 into 1 upon pi that is 2 upon pi। तो ये हमको मिल गया I1। ओके, और इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 1, I is equal to I1 minus I2। Now I find I2 see here, and I2 is equal to integration 1 to 3 by 2। ओके, तो यहाँ पे I2 क्या है, x sin, सेम फॉर्म है x sin pi x dx। ऊपर जो किया है वही मेथड यहाँ पे, तो uv वाली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u that is x means algebraic function, v trigonometric function। तो यहाँ पे I2 is equal to क्या आएगा, पहले u वैसा का वैसा ही, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन विच इज माइनस cos pi x डिवाइड बाय पाई, और हमारी लिमिट है 1 2 3 by 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 2 3 by 2 डेरिवेटिव ऑफ x which is 1 and integration of sin which is minus, then I write here minus minus plus cos pi x divided by pi dx plus c2। I2 is equal to, put here first upper limit and put x is equal to 3 by 2 pi into 3 by 2, that is 3 pi by 2, and we know the value of cos 3 pi by 2 which is always 0, and first entry is 0 minus। Now I put lower limit, then put x is equal to 1,
then cos pi, and value of cos pi is -1, minus minus plus 1 upon pi, plus from denominator 1 upon pi outside. Now again integration of cos pi x, which is plus sin pi x divided by pi, और यहाँ पे 1 2 3 by 2 plus c. ओके, यहाँ पे c1 बाकी है, c1 और यहाँ पे c. देखो I2 is equal, और फर्स्ट टर्म इज -1 upon pi, again from denominator pi outside, then we get here 1 upon pi square. Now I apply first upper limit, then put is here x is equal to 3 by 2, then we get sin 3 pi by 2, which is -1 minus, put x is equal to 1, then value of sin pi, which is c, and we get here I2 is equal to -1 upon pi minus 1 upon pi square plus c2. तो ये I2 हमको मिल गया, I1 हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, तो ये सब इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं. देखो now 1 implies, now 1 implies रिजल्ट 1 हमारा क्या है, I is equal to I1 minus I2, then I is equal to, we know the value of I1 which is 2 upon pi plus C1 minus I2, that is -1 upon pi minus 1 upon pi square plus C2. So I is equal to 2 upon pi as it is plus C1 minus minus plus 1 upon pi minus minus plus 1 upon pi square. ओके, यहाँ पे तो डिफाइनेट है, तो यहाँ पे C1 C2 तो वगैरह आने वाला नहीं है. ओके, यहाँ पे C1 और C2 कुछ भी नहीं आएगा, तो मैंने यूं ही लिख दिया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा. यहाँ पे लिमिट है, ओके, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, तो C1 और C2 कुछ भी आने वाला नहीं है. C1 और C2 बच्चों खास याद रखिएगा, C1 C2 यहाँ पे कहीं भी नहीं आएगा, तो सिर्फ सिंपल एडिशन है. 2 upon pi plus 1 upon pi, डिनोमिनेटर आर सेम, देन समेशन ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज 3 upon pi, और यहाँ पे हो जाएगा 1 upon pi, व्हिच इज फाइनल आंसर ऑफ दिस. अब सिर्फ एक मेथड और 3 या 4 सम बाकी है, वो मेथड भी आज देखने वाले हैं. ओके, चलो बच्चों, अभी एक नई मेथड और लास्ट मेथड की बात करने वाले हैं. इसमें सिर्फ 3 या 4 सम है. जो टेक्स्ट बुक के पीछे का जो पोर्शन है उसमें ये मेथड दी हुई है, तो उसकी बात कर लेते हैं. तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्म हो कि px प्लस q और साथ अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये मेथड की बात करता हूं मैं. और एक सम भी देने वाला हूं, और ये 2 या 3 सम जो है वो एक और लेक्चर ले लेंगे, उसमें खत्म कर देंगे. ठीक है, तो यहां पे कैसे काम करेंगे, तो जो यहां पे पहले px प्लस q है, तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a, जो कि हम जानते नहीं, a की वैल्यू जानते नहीं. हमें यहाँ पे स्मॉल a b c और p और q, ये सब की वैल्यू हमको मालूम पहले से ही होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ होगा. तो a जानते नहीं है, तो a इंटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b. तो px प्लस q is equal to a into derivative of ax square plus bx plus c, which is 2ax plus b plus कैपिटल. तो यहां पे हमको क्या फाइंड करना है, कैपिटल A और कैपिटल B फाइंड करने वाले. कैसे,
देखते हैं यहाँ पे px प्लस q ये तो है ही a, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में 2ax प्लस कैपिटल A इंटू बी प्लस कैपिटल ना कंपेरिजन। ओके, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं और देन वी कंपेयर कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है p और इस साइड पे है 2a इंटू कैपिटल, और अब हम स्मॉल p और कैपिटल स्मॉल a दोनों की वैल्यू ऑलरेडी पहले से ही पता है, तो कैपिटल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल p अपॉन 2a, तो ये हमको कैपिटल A मिल गया। अब सिर्फ फाइंड करना बाकी है कैपिटल B, तो कंपेयर करो कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे है q इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी। ओके, तो a जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले से फाइंड कर दी है, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा कैपिटल B इज इक्वल टू q माइनस a इंटू बी। ओके, तो a और b दोनों की वैल्यू अब हमको पता होगी जो कि कांस्टेंट आएंगे, तो यहाँ पे px प्लस q है, इसकी जगह मैं लिखने वाला हूं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस अंडर रूट प्लस, तो देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू कैसे काम करेंगे इंटीग्रेशन a इंटू 2ax प्लस b प्लस कैपिटल B इंटू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वैसा का वैसा ही। तो इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कैपिटल A जो कि कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन रूट ax स्क्वायर bx प्लस c, देन आई राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल रेज़ टू 1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हिच इज 2x प्लस b dx प्लस दूसरी टर्म कौन सी है ये b इनटू अंडर रूट, तो b जो कि कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले जाता हूं, तो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा आ जाएगा fx रेज़ टू n into f dash x, then our formula is fx raised to n plus 1 ax square plus bx plus c whole raised to n plus 1 upon n plus 1 plus b वैसा का वैसा ही। और यहाँ पे कौन सी मेथड, ये मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड यहाँ पे आने वाली है। तो पहले टर्म परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो चेक करना है, अगर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, इसको मिडिल टर्म एज्यूम कर लो, बाद में लास्ट टर्म फाइंड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा कुछ ऐड करना होगा वो काम भी करेंगे। ओके, तो ये हमारी लास्ट एंड फाइनल मेथड ऑफ चैप्टर नंबर 7 है। तो एक सम मैं ले लेता हूं जो कि बहुत ही बढ़िया सम है। ओके, कैसे काम करेंगे वो भी देख लेते हैं, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 25। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं एग्जांपल नंबर 25 इवैल्यूएट I इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx, x इंटू अंडर 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो कंपेयर करो, यहाँ पे px प्लस q है, उसकी जगह पे है सिर्फ x, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो उसकी जगह पे है 1 प्लस x माइनस x। तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूं मैं, नाउ x इज इक्वल a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x प्लस, then x is equal to multiply with a minus 2ax plus b. Now compare coefficient of x first. Here coefficient of x is minus 2a and this side coefficient of x is 1. Then 1 is equal to minus 2a, then a is equal to we get
simple -1/2. Now compare constant term. This side constant term is 0 and this side a plus b. तो यहां से मैं b है उसको सब्जेक्ट बना देता हूं, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -a, तो b इज इक्वल टू माइनस माइनस +1/2. तो b और a दोनों की वैल्यू हमको मिल गई है, तो ये दोनों वैल्यू यहां पे लिखेंगे और i से स्टार्ट करने वाला हूं मैं. देखो कैसे, यहां पे लिख लेता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह पे a दैट इज -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b जिसकी वैल्यू है 1/2. तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब जो रूट है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने वाला हूं और -1/2 जो कि कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर ले जाता हूं -1/2 इंटीग्रेशन. तो पहले मैं लिख लेता हूं 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा पावर प्लस 1/2 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 1/2 इंटू 1 माइनस 2x dx. और जो दूसरी टर्म हमारी है वो है प्लस 1/2. आउटसाइड 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब आपको तो पता है कि जो सेकंड टर्म है उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो सोचना शुरू कर दो कैसे आएगा. तो पहली टर्म आएगी i इज इक्वल टू -1/2. ये देखो हमारा फंक्शन है fx रेज़ टू n into f dash x. देन आवर आंसर इज fx रेज़ टू n plus 1 upon n plus 1. Right here 1 plus x minus x square whole raised to 3/2 divided by 3/2. तो ये जो पहली टर्म है उसका आंसर तो मिल गया, और जो दूसरी टर्म है उसमें कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1/2. परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहली टर्म हमारे पास क्या है -x² जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों टर्म में से माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx. यहां पे देखो ये 2 हो गए कट. ओके, ये 2 हो गए कट. तो अब i हमको मिल गया -1/3 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2. और ये जो दूसरी टर्म 1/2, तो यहां पे ये पहली टर्म है ये मैं एज्यूम कर लेता हूं, मिडिल टर्म है हमारे -1. तो लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म दैट मींस स्क्वायर ऑफ -1 डिनोमिनेटर 4 इनटू फर्स्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म भी यहां पे 1 है, तो लास्ट टर्म हमको मिली 1/4. तो देखो यहां पे 1/4 को क्या करता हूं मैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ये मैंने 1/4 क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1/4 को ऐड भी कर देता हूं. ओके, तो फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी ही रहने वाली है लास्ट टर्म तक. -1/3 प्लस इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन. अब देखो यहाँ पे अंडर 1 plus 1/4 4 1s are 4 plus 1 that is 5/4. I write √5/2 whole square minus x minus 1/2. Okay, root x square minus x plus 1/4 which is perfect square of x minus 1/2 whole square dx. Okay, तो पहली टर्म है वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है, -1/3 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2. और अब यहां पे 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कौन सी फॉर्मूला, x/2 रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई साइन इनवर्स x अपन ए प्लस. तो यहां पे हो जाएगा x/2 x जो कि हमारे पास है x माइनस 1/2 x/2 रूट एज इट इज, मतलब ये मतलब ये मतलब ये, तो
इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर दैट इज रूट 5 बाई 2 होल स्क्वायर मींस 5 बाई 4 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स जो कि हमारे पास है x माइनस 1 बाई 2 x बाई a रूट 5 बाई 2 प्लस यहां पे हो जाएगा ये टर्म अब मैं यहां पे लिख लेता हूं, बहुत ही इजी हो गया, एक या दो स्टेप अभी बाकी। तो i इज इक्वल टू पहली टर्म माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 है यहां पे, वो वैसा का वैसा ही रखने वाला हूं। नाउ आई टेक एलसीएम हियर, देन 2x minus 1, these two take in denominator, then 2x minus 1 by 4 here, 2x minus 1 by 4 root 1 plus x minus x square वैसा का वैसा ही प्लस 4 multiply with 2, then 5 by 8 here, 5 by 8 sin inverse. Now I take LCM here, then 2 multiply with that, then 2x minus 1 from denominator 2 cancel, then we get this bracket 2x minus 1 divided by root 5 sin inverse 2x minus 1 divided by root 5 plus बस अब ये लास्ट टर्म है, सम हमारा खत्म, माइनस 1 बाई 3 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3 बाई 2 1 बाई 2 multiply with the bracket, then plus 2x minus 1 into 8 4 to 8 root 1 plus x minus x 5 by 8 multiply with 1 by 2, then we get 5 by 16 sin inverse 2x minus 1 divided by root 5 plus, तो ये हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया है। ओके, मेथड खास याद रखिएगा, बाकी मेथड के सिवा इसमें सिर्फ फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला का अच्छी तरह से यूज करिए तो सम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। आप देख सकते हो सम में कुछ ऐसा है नहीं, ए और बी फाइंड करना है, बाद में तो पहली टर्म तो बहुत इजी है, दूसरी टर्म का कुछ फॉर्मूला आएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सिर्फ 2 या 3 सम अभी बचे हैं, मतलब एक लेक्चर का काम बाकी है। तो एक लेक्चर खत्म, चैप्टर 7 खत्म, इंटीग्रल बाद में स्टार्ट करने वाला है चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसमें भी इंटीग्रेशन का यूज आता है, लेकिन इतने ज्यादा फॉर्मूले भी इसमें नहीं आते हैं। ओके, तो ये लेक्चर मैं खत्म करता हूं। ओके।